एक्सपर्ट्स ये समझ लेते हैं कि वो बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी के लिए क्या उनको ठीक लग रहा है, कहाँ पर उनका भरोसा आ रहा है। शुरुआत अंशु जी आपसे करेंगे, बताइए बीटीएसटी का ट्रेड आज के लिए क्या होगा आपका? अभिषेक जी, मिड कैप काउंटर में बहुत बेहतरीन ब्रेकआउट आया है। ग्रीन प्लाई में 74 डेज का बेस ब्रेकआउट था, उसके बाद कंसोलिडेट किया 3 दिन, आज फ्रेश अप मूव दे रहा है। तो 322 323 का भाव है, यहाँ पे बीटीएसटी करना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 310 रुपए, और प्रोबेबली कल के सेशन में हम 355 के लेवल्स टेस्ट कर सकते हैं। एक 10% का अप मूव लग रहा है, 1 से 2 दिन में आएगा। 355 के टारगेट के साथ 310 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। ग्रीन प्लाई बीटीएसटी करना चाहिए। फ्लाई को बीटीएसटी करने की सलाह है। बहुत अच्छे से चला भी ये शेयर, ये बढ़िया मूव दिए हैं और अभी देखिए 6.5% ऊपर है और आगे आपको बड़े टारगेट्स आएंगे इसमें और 10% के मूव और आ सकते हैं। यानी कि इसमें आप 30 रुपये और जोड़ लीजिए, 350 रुपये, 55 रुपये के ऊपर आप मान के चल सकते हैं कि इसका टारगेट होगा। 310 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के आपको चलना है इस शेयर में। सुमित जी, आपका शेयर क्या होगा सर? अच्छा ठीक है, सुमित जी तक हमारी आवाज़ नहीं जा रही है, कुछ तकनीकी दिक्कत है, उसको हम जल्दी ही दूर कर देंगे। लेकिन फटाफट चले चलते हैं हम श्रीकांत जी के पास। श्रीकांत जी बताइए, आप क्या करें सर? खरीदारी का ही सौदा होगा आपके पास? बिल्कुल। तो मार्केट 23,500 के लेवल्स को काफी अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट कर रहा है, तो मुझे लगता है कि कुछ बिल्कुल एक लॉन्ग बीटीएसटी का ट्रेड लेके जा सकते हैं। हमें लग रहा है कि अंबुजा सीमेंट यहाँ पे कुछ तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है। 655 657 के करीब अभी ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ से अगर इसमें तेजी बनती है तो ये स्टॉक कम से कम 680 से लेकर 690 के भी लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से अंबुजा सीमेंट को खरीदे, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे 645 का। सो 10 से 12 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है, लेकिन टारगेट्स 25 से 30 रुपए नजर आ रहे हैं। 13 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के चलिए आप अंबुजा सीमेंट में। हम देख रहे हैं कि सपाट है शेयर, लेकिन रिकवर हुआ है करीब करीब 15 रुपये दिन के निचले स्तर से। यहाँ पर आपके लिए एक बीटीएसटी का सौदा श्रीकांत जी की तरफ से। सुमित जी बताइए, आपका शेयर कौन सा होगा, कहाँ कन्विक्शन आपका है? जी अभिषेक जी, 2 स्टॉक रडार पे रहेंगे। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट 1434 का करंट मार्केट प्राइस है। यहाँ पे आप बाइंग अपॉर्चुनिटी देखिए एज अ बीटीएसटी, या फिर 1-2 दिन के लिए भी आप इससे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। 1416 1416 का स्टॉप लॉस रहेगा, 1460 का टारगेट रहेगा। जो दूसरा स्टॉक है वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज का। देखिए 2 से 3 सेशंस का अपना एक रेंज ब्रेकआउट दे रहा है। स्टॉक ऑलरेडी 3% अप है, लेकिन लग रहा है कि यहाँ पे और भी मोमेंटम अभी बाकी है। तो करंट मार्केट प्राइस पे बाय करेंगे। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 3040 का, और यहाँ पे जो टारगेट है वो 3330 का रहेगा। ठीक है, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ बकायदा डेज हाई पे मेरी लिस्ट में भी था ये शेयर, लेकिन क्योंकि सर अब आपने दे ही दिया तो मैं इसको ज़रा हटा देता हूँ। तो ये आपकी तरफ से शेयर्स हो गए, इंटरेस्टिंग शेयर्स हैं सारे के सारे, और आप देख रहे हो कि जितने भी बीटीएसटी वगैरह शेयर्स मिल रहे हैं सबके अंदर आज इंडिविजुअल स्ट्रेंथ है, जबकि मार्केट तो आप आज रेंज में ही देख पा रहे हैं। अभी भी 550 का हम हर्डल फेस कर रहे हैं। खैर हम आगे बढ़ें, थोड़ा 1-2 शेयर और ज़रा चेक करवा लें। एक अपोलो टायर्स का बजट तक रखा जा सकता है क्या? श्रीकांत सर एक बार ज़रा चेक करना। खबर मार्केट में ना बहुत ज़ोर से चल रही है कि टायर कंपनीज़ को भी ना एक अच्छा इंसेंटिवाइज कर सकती है सरकार। हमारे पास सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा पुख्ता इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए सीधी सीधी नहीं बता पा रहा हूँ। लेकिन ये है कि हाँ, ये सारी की सारी जो इंडियन टायर मेकिंग है, इसमें एमएनसीज नहीं, इंडियन टायर मेकिंग कंपनीज़ है, तो उन सब के लिए अच्छा बेनिफिट आ सकता है। अपोलो टायर्स का ठीक लग रहा है क्या आपको? बिल्कुल। तो डिम्पी जी, अगर हम पकड़ लेते हैं कि जो फ्यूचर में न्यूज़ आने वाला है और टेक्निकल फॉर्मेशन क्या उसे सपोर्ट कर रहा है, अगर हम इस कॉम्बिनेशन को देखें, तो मुझे लगता है कि इसमें एक अच्छा खासा सेलिंग चल रहा था जब इसने 550-60 के लेवल्स बनाए थे। उसके बाद लगातार उसने एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया और मल्टीपल टाइम्स उसने लोअर लोज बनाए। सप्लाई लाइन को एब्सॉर्ब कर लिया है और उन लेवल्स के ऊपर अभी ये ट्रेड कर रहा है। आज के वीक ओपनिंग के बाद भी उसमें तेजी बनी और वापस ये स्टॉक 490 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो टेक्निकली मुझे लगता है कि यस, इसमें और भी पुल बैक देखने मिलेगा। आई एम नॉट सेइंग कि बड़ी रैली देखने मिलेगी, लेकिन बिल्कुल यहाँ से 10 से 15% की रैली हम देख सकते हैं। तो करंट लेवल से टेक्निकल फॉर्मेशन काफी स्ट्रांग है, वॉल्यूम भी इसे सपोर्ट कर रहा है।
तो करंट लेवल से इसे लॉन्ग करना अगर होगा तो स्टॉप लॉस हमें रखना पड़ेगा 480 रुपए का, और टारगेट्स नजर आते हैं कम से कम 550 से लेकर 575 के। ठीक है, डन। तो थोड़ा होल्ड करके रखो, जिनके पास पड़ा उनको तो वैसे भी घबराना नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं तो नहीं लूँगा, ये शेयर नहीं प्लस कर पाऊँगा, ठीक है तो छोड़ दो, तो आप इसको भले मत लो, लेकिन शेयर्स पे ध्यान तो रखो। ये सारे शेयर्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं। एक और शेयर भी है मेरी लिस्ट में, वो वीकली बेसिस पर है और कैश का शेयर है, इसलिए मैं जरा अंशुल जैन के पास वापस जा रहा हूँ। हिकल लिमिटेड, HIKAL, हिकल लिमिटेड है, 300 के आसपास का शेयर होगा ये। एक बार ज़रा दिखाना स्क्रीन पर। यस, ये भलाई शेयर डेज हाई पे बंद कर रहा है, और आज जिस तरह की कैंडल इसने बनाई है, लग रहा है कि कॉन्टिन्यूटी इफेक्ट आएगा। जैसे भी आपने ग्रीन प्लाई देखा है ना, एक बार अंशुल जैन, इसका भी कुछ कुछ वैसा ही है। 38 लाख शेयर ब्रेकआउट वीकली बेसिस पर। डिम्पी जी, अगर पूरा बॉक्स का पैटर्न देखें तो इसमें 71 वीक्स के बॉक्स का ब्रेकआउट आ रहा है, तो यहाँ से 8 से 10 हफ्ते स्टॉक बहुत आराम से मूव देगा, जिसका ऊपरी स्तर का टारगेट रहेगा पहला 388 और उसके बाद वीकली का स्विंग हाई 424। तो ये परफेक्टली उस पैटर्न में है जिस पैटर्न में मैं अपने क्लाइंट्स को ब्रेकआउट्स बाय करने की सलाह देता हूँ। वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आ रहा है तो एक एडिशनल कंफर्मेशन है, प्रीवियस मंथ हाई निकला है और उसके प्रीवियस मंथ का हाई भी निकाल चुका है कंफर्टेबली, तो बहुत अच्छे स्ट्रक्चर से अच्छे वॉल्यूम से ब्रेकआउट है। 388 पे माइनर रेजिस्टेंस है, बट ओवरऑल टारगेट 424 425 का है, जो स्विंग हाई है जनवरी 2023 का। रौनक दिखेगी, जैसा कि हम चर्चा कर भी रहे थे, वो है इन्वेस्टमेंट कंपनीज का। पहले आप शेयरों के भाव देख लीजिए। कल्याणी इन्वेस्टमेंट 20% के सर्किट पे, बॉम्बे बर्मा 18-19% ऊपर, पिलानी इन्वेस्टमेंट करीब 18-19% ऊपर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो BF इन्वेस्टमेंट में 10-11% की तेजी है, JSW होल्डिंग में 10-11% के आसपास की तेजी है। जितने भी आपको आज होल्डिंग कंपनीज दिखेंगी ना, सब में ये तेजी आपको चौतरफा दिखेगी, और इसकी वजह यह है कि सेबी का एक दिशा निर्देश है। क्या दिशा निर्देश है, क्यों ये शेयर चल रहे हैं, इस पर एक बहुत ही बेहतरीन रिसर्च लेकर हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ गए हैं। शरद, बताइए क्या ट्रिगर बन रहा है, चौतरफा हरियाली और बड़ी बड़ी तेजी है? जी बिल्कुल, जो होल्डिंग कंपनीज़ हैं उन पे फोकस रहने वाला। लास्ट वीक सेबी की बहुत एक इम्पॉर्टेंट सर्कुलर आई थी जून 20 को, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि जो स्पेशल कॉल ऑप्शंस है वो इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, जिसमें प्राइस बैंड्स नहीं रहने वाले। अब ये इसलिए किया गया ताकि प्राइस डिस्कवरी जो होती है होल्डिंग कंपनीज़ का या उनकी इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ के लिए, उनको जो है वो बेटर आइडेंटिफाई कर पाएँ। ये जो टिपिकली जो है, याद रखिएगा, जो होल्डिंग कंपनीज़ होती हैं वो एक हायर डिस्काउंट पे ट्रेड करते हैं अपने ही खुद के बुक वैल्यू पे। अब ये ज़्यादा बुक वैल्यू क्यों दिखता है? क्योंकि जितने भी उनके ग्रुप कंपनीज़ हैं उनके एसेट्स भी जो है उनके बैलेंस शीट या PL में रिफ्लेक्ट किया जाता है। अब ये सेबी की नई फ्रेमवर्क है ताकि इस गैप को एड्रेस कर पाएँ। लार्जली देखा जाए तो होल्डिंग कंपनीज़ के जो डिस्काउंट्स है 60 से लेके 80% तक जो है हम देख सकते हैं कि डिस्काउंट्स में देखने मिलती है। और ये सेबी का 2 रीज़न है इसका करने का। एक तो फेयर प्राइस डिस्कवरी होने वाली है, और दूसरा बात जो लिक्विडिटी है ट्रेडिंग में वो भी बढ़ेगा। कुछ नाम है जिसको मैं लेना चाहूँगा जो होल्डिंग कंपनी है, जिनके आप कह सकते हैं डिस्काउंट लेवल्स क्या चल रहा है। कल्याणी इन्वेस्टमेंट का लगभग 80% का डिस्काउंट है करंटली। बॉम्बे बर्मा में देखें तो 80% यहाँ पे भी है। पिलानी, जो ऑफकोर्स याद रखिएगा जो बिरला ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है, इनका भी 80% पे डिस्काउंट पे चल रहा है। इसके अलावा गोदरेज इंडस्ट्रीज़, महाराष्ट्र स्कूटर, JSW होल्डिंग, छोला होल्डिंग, सारे ही स्टॉक्स में बाइंग देखने मिल रही है। इसका कारण यही है कि सेबी की जो इम्पोर्टेंट सर्कुलर आई है, जहाँ पे लिक्विडिटी बढ़ेगी, उसके कारण इन स्टॉक्स में जो है अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। हमने सेबी सर्कुलर की बात कर ली, हमने इन स्टॉक्स के मोमेंटम के बारे में बात कर ली, लेकिन एक होल्डिंग कंपनी का डेफिनेशन का ये भी आपको ज़रूर जानना चाहिए। यहाँ पे जो है इनका मुख्य काम जो होता है अन्य ग्रुप कंपनी जैसा इनका नहीं होता है, बस एक टाइप एक स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है। यहाँ पे हिस्सेदारी जो है हर एक जो कंपनीज़ है उनकी इन्वेस्टीज में वहाँ देखने मिलती है। और याद रखिए ग्रुप कंपनी में जो है कंट्रोलिंग और मॉनिटरिंग स्टेक भी इनका हो सकता है, तो उसके कारण वो बेनिफिट्स जो है होल्डिंग कंपनी के नंबर्स में भी दिखता है। कंपनी के पास अपने कोई कारोबार लेकिन नहीं होता है। और याद रखिए होल्डिंग के जो इंट्रिंसिक वैल्यू के मुताबिक जनरली डिस्काउंट पे सब पाया जाता है, और ये जो ओवरऑल सेबी की पूरी गाइडलाइंस है इसी गैप को कम करने के लिए आई है। तो ये है पूरा होल्डिंग कंपनी का गणित जो हमने आपके सामने रखा। ठीक है, शुक्रिया शरद। तो ये जो डिस्काउंट है इसको कम करने को लेकर ये दिशा निर्देश है, और स्पेशल
कॉल ऑक्शन कराएगी सेबी, दिशा निर्देश दे दिए गए हैं और इसके चलते ये शेयर चल रहे हैं। हालांकि अगर आप डिस्काउंट देखेंगे तो वो 80-80, 85% का है उनकी जो बुक वैल्यू है उसके मुकाबले। अगर उनके मार्केट कैप को देखेंगे तो बहुत कम है मार्केट कैप अभी भी बुक वैल्यू के मुकाबले, यानी कि जो उनका अदर कंपनीज वो इन्वेस्टमेंट जो है, जो उसकी वैल्यू है वो ज़्यादा है, मार्केट कैप कम है। सिंपल लैंग्वेज में आप ये समझ लीजिए। तो क्या ये शेयर अभी और दौड़ेंगे, जरा इसको समझ लेते हैं। हमारे साथ एक खास मेहमान हैं धनंजय सिन्हा, सिस्टमैटिक्स शेयर्स एंड स्टॉक्स के। धनंजय जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है टी9 स्वदेश पर। धनंजय जी, क्या मान के चले हम अब, चूंकि कोशिश ये है कि डिस्काउंट कम हो, गैप कम हो, आपको लगता है कि यहाँ से हम और तेजी देखेंगे? और जरा बता पाएंगे कि कौन कौन से स्टॉक्स पर जो होल्डिंग कंपनी जो लिस्टेड हैं, कहाँ पर नजर रखनी चाहिए निवेशकों को? आई थिंक ये जो है ये जो सेबी का सर्कुलर को जो आप बात कर रहे हैं इसको देखना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप देखेंगे जो एस्टेब्लिश लिक्विड कंपनीज हैं वो जो डिस्काउंट उनका जो टिपिकल चलता है वो 50 से 30% के बीच बीच में चलता है। तो कंपनीज जिन जहाँ पे भी द अंडरलाइंग सब्सिडरी आर स्ट्रॉन्ग और अगर वो अलाइनमेंट होता है तो वो इस लेवल पे इस दायरे में आ सकता है। तो वो स्पेसिफिक स्टॉक स्पेसिफिक वो एक व्यू ले सकते हैं। जहाँ जहाँ आई थिंक बिजनेस ट्रिगर्स भी है, जैसे आपने जेएसडब्ल्यू ग्रुप का बताया उसमें वो जो ऑटो का जो भी उनका वो है, मतलब जो ट्रिगर्स है, रिसेंटली जो न्यूज़ आ रहा है जो जो ये पैसेंजर व्हीकल्स वगैरह का है, तो जहाँ जहाँ बिजनेस ट्रैक्शन है वहाँ एक्चुअली वो डिस्काउंट हो सकता है कम हो जाए, तो उसमें वो ट्रैक्शन हो सकता है। ठीक है, आपके लिए ये राय होल्डिंग कंपनीज को लेकर। लेकिन वक्त हो गया हमारे खास सेगमेंट मार्केट एट 3 का।